ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our last Janmashtami Katha session. Hare Krishna. मैं आप सभी का अंतिम जन्माष्टमी कथा के सत्र में स्वागत करता हूँ। Today, this year, Janmashtami and Krishna is extremely merciful that we are celebrating Janmashtami on 2 days. इस बार भगवान कृष्ण हमारे ऊपर बहुत कृपालु हैं क्योंकि हमें 2 दिन जन्माष्टमी मनाने का अवसर मिल रहा है। Tomorrow is also Janmashtami and day after tomorrow is also Janmashtami. तो कल भी जन्माष्टमी है और परसों भी जन्माष्टमी है। So those who celebrate Janmashtami at home can celebrate it tomorrow and come to attend the temple Janmashtami day after tomorrow. तो जो घर में जन्माष्टमी मनाते हैं वो कल जन्माष्टमी मना सकते हैं और परसों जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर में आ सकते हैं। Actually, Janmashtami is on every day. वास्तव में जन्माष्टमी तो प्रतिदिन है। Just like the sun is always moving and at different locations the sun is giving different experience to different people. ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य हमेशा चलता रहता है और अलग-अलग स्थान पर लोगों को अलग-अलग अनुभव प्रदान करता है। Like right now in India, in Calcutta, the sun is giving me an experience that it is 8:07 p.m. जैसे अभी कोलकाता में सूर्य ये अनुभव दे रहे हैं कि इस समय 8:07 हुए हैं रात्रि के। And at other places, the sun is giving a different experience. और दूसरे स्थानों पर सूर्य अलग अनुभव दे रहे हैं। But the sun is one. लेकिन सन तो एक ही है, सूर्य एक ही है। Exactly in the same way, Krishna is one, but he travels different universe in cyclic manner, and in one universe he appears, in another universe he is doing Putana Leela. Right now, when we are giving this katha, Krishna is simultaneously appearing, simultaneously doing Putana Leela, simultaneously doing Sakatasur Leela, and simultaneously going to Mathura. All these pastimes Krishna is doing simultaneously. ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी चक्राकार ढंग से अलग-अलग अनुभव देते हैं। जैसे इस समय कहीं ना कहीं भगवान पूतना की वध की लीला कर रहे होंगे, तो भगवान एक ही समय में पूतना वध की लीला, मथुरा जाने की लीला, चकटासुर के वध की लीला, सभी लीलाएं वो एक ही समय में कर रहे होंगे। Just like sun is simultaneously
giving different types of experience to different locations. In one location 6 p.m., one location 8 p.m., one location 12 noon, one location 6 o'clock in the morning. ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अलग लोगों को अलग अलग अनुभव देते हैं, जैसे किसी के यहाँ इस समय 6 बज रहा होगा, किसी सुबह का, किसी के यहाँ दोपहर का 12 बज रहा होगा, किसी के यहाँ रात का 8 बज रहा है. In the same way, Krishna is one, but he gives different experiences of his unlimited pastimes to different material universes simultaneously. तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अपने असीमित लीलाओं को अलग अलग ब्रह्मांडों के लिए एक ही समय में करते रहते हैं. We were discussing about how there are so many auspicious marks on Krishna's lotus feet. हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बहुत पावन चिन्ह बने हुए हैं. We were discussing about some of the marks, like the mark of the crescent moon and the mark of 4 peaches. तो हम कुछ चिन्हों की चर्चा कर रहे थे, जैसे कि भगवान के चरणों में एक नवचंद्र है और 4 अमृत से भरे हुए घड़े हैं. So today we will be discussing about the further auspicious signs. हम आगे जो पावन चिन्ह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. So I had already said to all of you to meditate on Krishna's lotus feet. तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि भगवान कृष्ण के चरणों में आपको ध्यान लगाना है. So the feet that we were discussing day before yesterday was Krishna's left lotus feet. तो भगवान के हम बाएं पैर पर एक दिन पहले ध्यान लगा रहे थे. So we had completed our discussion on the moon and these 4 golden pots. तो हमने चंद्रमा और ये 4 घड़ों का जो चर्चा थी वो संपूर्ण कर ली थी. Today we will be discussing about this triangle. तो आज हम इस त्रिभुजाकार आकृति की चर्चा करेंगे. You see, not that everyone can experience this nectar of Krishna's lotus feet. आप देखिए कि हर किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण के चरणों का जो अमृत है उसका अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता. This triangle denotes that who are the people who are the recipient of the nectar that is put in this pot. तो ये त्रिभुज ये दर्शाता है कि वो कौन लोग होंगे जो इन घड़ों में स्थित जो अमृत है उसका पान करेंगे. Last class we were discussing about how these pots, these golden pots contain nectar of Krishna's lotus feet and relationship with Krishna in 4 different rasas. तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ये स्वर्ण कलश जो है वो भगवान के चरणों का अमृत भरे हुए हैं और भगवान के 4 प्रकार के जो भक्तों के साथ संबंध होते हैं उनको दर्शाते हैं. So this triangle denotes that one point of the triangle denotes devotee, bhakta, one point denotes Bhagavan and another point denotes bhakti. तो इस त्रिभुज का एक जो बिंदु है वह भक्तों को दर्शाता है, दूसरा जो कोना है वो भगवान को दर्शाता है और जो तीसरा कोना है वो भक्ति को प्रदर्शित करता है. So these pots, the nectar is filled by sweet devotional relationship between God, between Bhagavan, between Krishna and devotee, and between devotee and Krishna. तो ये जो स्वर्ण कलश है वो भगवान और उनके भक्तों के बीच का जो संबंध है उसके अमृत से भरे हुए हैं और भक्ति के अमृत से भरे हुए हैं. Anyone who wants to experience this 4 rasas has to practice devotional service. कोई भी जो इन 4 रसों का अनुभव प्राप्त करना चाहता है उसको भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा. He cannot taste
these nectars in this pot by doing karma and telling that कर्म ही पूजा है. वो कर्म के द्वारा इन कलश में भरे हुए अमृत को पान नहीं कर सकता, ऐसा कह के कि कर्म ही पूजा है. Sometimes I go out to give classes to some people, and then they say that, Swamiji, why you are chanting Hare Krishna and why you left all these things? Ultimately, karma hi puja hai. Krishna has said in Bhagavad Gita that work is worship. कभी कभी जब मैं बाहर लोगों को कक्षाएं देने जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि आप ये हरे कृष्णा का जाप के बारे में क्यों बोलते रहते हैं, जबकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही पूजा है. Yes, work is worship. But only when we work with unalloyed devotion to Krishna, then that work keeps this nectar that is filled in these 4 pots. हाँ, कर्म ही पूजा है, लेकिन जब हम इस कर्म को भगवान की शुद्ध भक्ति में करते हैं तभी हम इन कलश में भरे हुए अमृत का पान कर सकते हैं. Generally, when we do puja, when we were not devotees, we used to do puja, and after the puja, during the offering, some nakuldana is offered to Krishna. पहले जब हम भक्त नहीं थे और पूजा करते थे तो भगवान को अर्पित करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा नकुलदाना दिया जाता था. And if the person is very, very wealthy, he will offer some batasa. और यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी होता था तो भगवान को बताशा अर्पित करता था. And if the person is really, really wealthy, then he will offer some makhan misri. और कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज्यादा अमीर होता था तो भगवान को कुछ माखन और मिश्री अर्पित करता था. That's it. बस. That's the end of all puja. और ये हमारी पूजा की समाप्ति है. But if you come to Vrindavan, if you go to Vrindavan, if you come to ISKCON, then Krishna eats so many varieties of offerings. लेकिन यदि आप वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण बहुत सारी विविध व्यंजनों का आस्वादन करते हैं. If you go to Jagannath Puri, Jagannath is eating 56 different types of offering only in the lunch. यदि आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान लंच के दौरान 56 भोग का आस्वादन करते हैं. And sometimes some people ask that, you ISKCON fellows, you offer Jagannath pizza, burger and all these things. This is not allowed in scriptures. और कभी-कभी लोग कहते हैं कि तुम ISKCON वाले लोग भगवान को पिज्जा और बर्गर खिलाते हो, ये शास्त्रों में बिल्कुल भी इसकी आज्ञा नहीं दी हुई है. I ask them that, do you like pizza, burger? मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको पिज्जा बर्गर पसंद है क्या? They say yes. तो वो कहते हैं हाँ. Then you are doing Jagannath aparadh because you are eating and you are not feeding to Jagannath. तो फिर आप जगन्नाथ जी के प्रति अपराध कर रहे हैं क्योंकि आप स्वयं खा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ जी को नहीं दे रहे हैं. This is complete sinful activity that you are actually, pizza and burger is, everything is meant for giving enjoyment to Jagannath, and you are enjoying pizza and burger and not giving that enjoyment to Krishna. That means you are doing Jagannath aparadh. ये पूरी तरीके से पाप पूर्ण कार्य है क्योंकि पिज्जा और बर्गर में जो भी है वो सब भगवान के आस्वादन के लिए ही बना हुआ है और उनको ना देकर आप जगन्नाथ जी के प्रति अपराध कर रहे हैं. What the person will tell, he said yes, 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 we must offer pizza and burger. तो फिर वो आदमी क्या कह सकता है? वो बस कहता है हाँ 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 पिज्जा और बर्गर भी आप अर्पित कर सकते हैं. So the point is, if we say karma hi puja hai, then the puja ka phal, the fruit, will only get nakuldanas. तो यहाँ पर विषय ये है कि यदि कोई कहता है कि कर्म ही पूजा है तो उस पूजा का जो फल है वो केवल वो एक नकुलदाना ही है. But if someone says that bhakti hi puja hai, the goal of life is to perform unalloyed devotional service to Krishna and to fall at the lotus feet of Krishna, then he will experience the nectar in these 4 pots, in these 4 golden pots. लेकिन यदि कोई ये कहता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, उनके चरणों में समर्पण करना है,
तभी वो व्यक्ति इन 4 कलशों में भरे हुए अमृत का आस्वादन कर सकता है। Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Bhaktya Mam Abhijanati. भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। Only through devotional service one can relish and understand the secrets and mysteries of my existence, of my pastimes. केवल भक्ति के द्वारा ही मेरी लीलाओं और मेरे जो अपने संबंध है उनके बारे में आस्वादन केवल भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। Not by any karmic reactions and actions, not by any speculation, mental speculations through jnana, not by any yogic performances and yoga dhyan and siddhis. तो किसी कर्म के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या योग सिद्धि के द्वारा इसका आस्वादन नहीं किया जा Not by performing any type of austerities and doing vratas. किसी भी प्रकार की तपस्या व्रत करके भी उसका आस्वादन नहीं हो सकता। So this triangle denotes that these 4 pots, which is filled with nectar of these 4 types of relationship with Krishna, is only reserved and can only be accessed by devotees who are performing devotional service to Krishna. ये त्रिभुज ये प्रदर्शित करता है कि इन कलश के अंदर जो भगवान के साथ 4 प्रकार के संबंधों का अमृत भरा हुआ है उसे केवल भगवान के भक्त ही पान कर सकते हैं। So today and tomorrow and day after tomorrow we are celebrating Janmashtami. So our main focus should not be trying to do the brata of fasting in the Janmashtami. तो हम कल और परसों जब जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे तो हमारा जो मुख्य ध्यान है वो इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम किस प्रकार व्रत और तप कर सकें। So sometimes people just fast on the Janmashtami and then they become so tired they just take rest throughout the day. What did you do in Janmashtami? I just fasted it. तो कभी-कभी लोग जन्माष्टमी को व्रत रखते हैं और वो इतने थक जाते हैं कि पूरे दिन केवल आराम ही करते हैं। उनसे पूछो आपने क्या किया तो बोलते हैं कि मैंने पूरे व्रत किया पूरे दिन। But that's not Janmashtami. लेकिन वो जन्माष्टमी नहीं है। Janmashtami is about remembering Krishna, chanting about Krishna, serving Krishna, doing devotional service to Krishna. जन्माष्टमी का मतलब है भगवान के नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना और भगवान का स्मरण करना। If by doing fasting it helps us to do these chanting, reading, hearing, serving to Krishna very nicely, we must do this fasting with great enthusiasm. But if by doing fasting we are becoming sick and we are not able to do reading, chanting, hearing and serving Krishna, then we must give up all these fastings. तो यदि ये व्रत करके हमारा पठन और भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है तो हमें निश्चित रूप से व्रत करना चाहिए। लेकिन यदि इस व्रत के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा जप और सेवा भगवान की नहीं हो पाती है तो ऐसे व्रत को हमें त्याग देना चाहिए। So this triangle denotes that the essence of accessing these 4 nectar pots of relationship with Krishna is performing devotional service to Krishna. ये त्रिभुज ये प्रदर्शित करता है कि इन 4 कलशों में भरा हुआ अमृत है उसके जो भगवान के साथ संबंध का उसको आस्वादन करने के लिए केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। So I pray that all of you perform unalloyed devotional service to Krishna. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भगवान की शुद्ध भक्ति करें। And then there are other signs on Krishna's lotus feet, starting from the top of his middle toe, that is a concentric 2 circles, which is here. तो भगवान के पैर पर जो अन्य निशान हैं उनमें एक है जो भगवान के चरण के ठीक ऊपर है, 2 संकेंद्रीय वृत्त बने हुए हैं। So this represent the sky. ये आकाश को प्रदर्शित करता है। Just like sky is unlimited, it denotes that how Krishna is unlimited. तो जिस प्रकार आकाश जो अनंत है
उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अनंत है. Just like sky is everywhere, it denotes how Krishna's lotus feet and Krishna's presence is everywhere. जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार ये भगवान कृष्ण के चरण, भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है. And just like sky is everywhere, but sky is nowhere. Because where I am sitting, it's sky and it's not sky also. और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है लेकिन कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आकाश में के अंदर हूँ और इसलिए आकाश नहीं भी है. Exactly in the same way, Krishna is everywhere, but Krishna is nowhere also in his personal form. ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण सभी जगह हैं और भगवान कृष्ण कहीं भी नहीं है अपने रूप में. And those devotees who take shelter of Krishna's lotus feet, they also can experience this unlimited, infinite storehouse of happiness. Just like sky is an infinite storehouse and unlimited. तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की जो शरण लेते हैं, वो भगवान के चरणों में व्याप्त अनंत असीमित आनंद का अनुभव कर सकते हैं. ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश अनंत और असीमित है. One should not think, oh, I have just one small golden pot of nectar. I must drink it little because it may get over. किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कलश में जो अमृत है मुझे थोड़ा सा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा. Like kids, when they have a lollipop, they keep on sucking the lollipop and keep on looking at why it is reducing, why it is reducing, why it reducing, and after some time there is only the stick and no lollipop. जैसे बच्चे कभी कभी जब लॉलीपॉप चूसते हैं तो चूसने के बाद देखते हैं कि ये लॉलीपॉप घटती जा रही है और फिर घटते 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 वहां पर लॉलीपॉप खत्म हो जाती है, केवल उसकी डंडी बचती है. And then they feel, oh no. So that's why because of that experience that the lollipop will get over, they suck it sometimes and keep it like this, and sometimes wrap it again and keep it, and then after some time suck it again and wrap it, because they are so fearful that it may get over. क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि लॉलीपॉप घटती जा रही है, इसलिए कभी कभी वो उसको चूसते हैं, फिर बाहर निकाल के रख लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसको फिर से समेट के कहीं और रख देते हैं बाद में खाने के लिए. But these pots and the nectar of Krishna's lotus feet is not like limited pots which is visible in Krishna's lotus feet. तो भगवान कृष्ण के चरणों में दिखने वाले ये जो 4 कलश हैं, वो सीमित दिखते हैं, लेकिन उस प्रकार से वो सीमित नहीं है. It is unlimited like sky. ये आकाश की तरह असीमित है. It is infinite like the sky. ये आकाश की तरह अनंत है. One should not think just like one purchases 1 kilo of rice and then or 1 liter of oil, and then after some time, after 15 days, one has to purchase again and again, he has to work throughout, and like that. One should not think, oh, Krishna's lotus feet, the nectar flowing from Krishna's lotus feet is also like that. तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिस प्रकार वो 1 किलो चावल या 1 किलो तेल खरीदता है और थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाते हैं और उसको फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें खरीदने के लिए, उसी प्रकार भगवान के चरणों का जो अमृत, भगवान के चरणों में जो अमृत है वो भी समाप्त हो जाएगा. Anyone who attains Krishna's lotus feet, anyone who attains Krishna will experience infinite happiness eternally. कोई भी जो भगवान कृष्ण के चरणों में शरण लेता है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है, वो भगवान की अनंत आनंद का अनुभव करेगा. And our Acharya says the second reason that the sky is there in Krishna's lotus feet is because sky is everywhere, but he is detached. Sky is detached. और दूसरा जो कारण हमारे आचार्य बताते हैं वो ये है कि ये आकाश भगवान के चरण कमलों में है, क्योंकि आकाश सब जगह है लेकिन आकाश फिर भी इससे पूरी तरीके से भिन्न है. Sky is detached, vairagya.
आकाश जो है वैराग्य से भरा है। So Krishna is everywhere like the sky, but Krishna is not attached to anything and anyone. तो कृष्ण आकाश की तरह सभी जगह हैं, लेकिन वो किसी से भी मोहित नहीं है, किसी से भी जुड़े हुए नहीं है, वैराग्य से भरे हैं। Krishna is in the heart of the Nobel Prize winner. कृष्ण नोबेल प्राइज जीतने वाले के हृदय में भी विद्यमान है। And it is by the power of the intelligence given by Krishna, who is in the heart of the Nobel Prize winner, that he has got the Nobel Prize. और ये भगवान कृष्ण जो उसके हृदय में विद्यमान है, उनकी बुद्धि के कारण ही ऐसा है कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। And the Nobel Prize winner says, "Oh, by my hard work, by my research, I have got the Nobel Prize." और नोबेल प्राइज जीतने वाला ये कहता है कि मेरी रिसर्च के द्वारा और मेरे परिश्रम के द्वारा मैंने नोबेल प्राइज जीता है। And it's not that Krishna springs out from the heart of the Nobel Prize winner and says, "No, no, it's me. No, no, it's me." और ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण उसके हृदय से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे नहीं मेरे कारण हुआ है। Don't hear from this. Don't hear from this fellow. It's me. It's me. It's me. इस व्यक्ति से मत सुनो, मेरी वजह से ही इसको प्राइज मिला है। Krishna is happy that okay, let him be happy getting the Nobel Prize. तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, उसको प्रसन्न रहने दो कि उसको यह सोच के कि उसे नोबेल प्राइज उसके कारण मिला है। And similarly, Krishna as Bhagavan, he gives credit to all his devotees. ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण भगवान है और सारा जो श्रेय है वो अपने भक्तों को देते हैं। Lord Ramachandra, he made a bridge to cross over the ocean, but Hanuman, he just jumped speaking Jai Shri Ram. भगवान राम को उस समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा, लेकिन उनके भक्त हनुमान केवल उछल कर उस समुद्र को पार कर गए। Krishna just wants to give credit to his devotees and is detached from everything. कृष्ण केवल अपने भक्तों को पूरा श्रेय देना चाहते हैं और सभी संसार से वो मुक्त वैराग्य रखे हुए हैं। Similarly, anyone who becomes devotee, he actually gives credit to everyone else and he takes no credit for oneself. इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, वो सारा श्रेय दूसरों को देता है और अपने लिए कोई भी श्रेय नहीं रखता है। Someone asked Lord Chaitanya Mahaprabhu that how can we chant the Hare Krishna Mahamantra constantly? तो किसी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि किस प्रकार हम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। Lord Chaitanya raised his hands and said, anyone who follows this principle and wears this principle as neck beads in his life will be able to chant constantly the Hare Krishna Mahamantra. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई भी जो इस सिद्धांत का पालन करता है और इस सिद्धांत को अपने गले में माला की तरह बांध कर रखता है, वो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है। And the principle is Trinadapi Sunichena Taroriba Sahishuna Amani Namanadena Kirtaniya Sadahari. To become humble like a straw in the street, to become tolerant like a tree, and to give all respects to others and expect no credits and expect no respect for oneself. और सिद्धांत ये है तृणादपि सुनिचेना, व्यक्ति भक्त को एक तृण के समान विनम्र बनना चाहिए और एक तरु के समान सहनशील बनना चाहिए और सभी प्रकार का सम्मान दूसरों को देना चाहिए और अपने लिए किसी भी सम्मान की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। So devotees who take shelter of Krishna's lotus feet, who meditate on Krishna's lotus feet, can easily give all credit to others and expect no credits for themselves. तो जो भक्त भगवान की चरण कमलों की शरण लेते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो सभी प्रकार का श्रेय दूसरों को देते हैं और अपने लिए कभी भी कोई श्रेय नहीं लेते हैं। So that's why Krishna's lotus feet has this mark of a sky. इसीलिए कृष्ण के चरण कमलों में ये आकाश का चिन्ह बना हुआ है। And below the sky, Krishna's lotus feet has this dhanu which is not strung. और इस आकाश के नीचे
एक धनु का चिन्ह बना हुआ है जिसमें रस्सी नहीं बंधी हुई है। It's the string which binds the bow. रस्सी वो चीज है जो उस किसी धनुष को बांध के रखती है। So anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet becomes like this unstrung bow. तो कोई भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो इस धनुष की तरह हो जाता है जो नहीं बंधा हुआ है। We are all strung by the strings of the three modes of material nature. हम सभी प्रकृति के इन तीन गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं। Krishna says in Bhagavad Gita, Prakriti kriyamānāni gune karmāni sarvasaha ahankara vimūಢātma kartaham iti manyate. Krishna says, just like a puppet is strung with strings and the puppeteer just plays exactly in the same way, the material nature using the strings of the three modes of material nature plays all of us, all the living entities like her puppet. तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि, अर्थात जिस प्रकार कठपुतली रस्सियों से बंधी होती है और कठपुतली का खेल दिखाने वाला उन रस्सियों को खींचकर खेल दिखाता है, उसी प्रकार हम भी प्रकृति के इन तीन गुणों से बंधे हुए हैं और प्रकृति हमारे साथ हमसे उसी प्रकार खेल दिखाती है। But anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet will become like an unstrung bow, and the strings of three modes will get cut from his life. कोई भी जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है वह उसी धनुष की तरह बन जाएगा और जो गुणों की रस्सियां हैं वो कट जाएंगी। Krishna says, Mam cho abhyavicharini bhakti yogena sevate sagunan samatita etan brahma bhuyaya kalpate, in Bhagavad Gita 14th chapter, that anyone who takes shelter of my lotus feet will go above the three modes of material nature. भगवान कृष्ण 14वें अध्याय में कहते हैं कि जो भी मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है वो इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। So exactly in the same way, this just like this unstrung bow. ठीक वैसे ही जिस प्रकार ये धनुष बिना रस्सी के रस्सी से नहीं बंधा है। Another reason why Krishna's lotus feet has this sign of an unstrung bow, just like if there is no string in a bow, it is just harmless. और दूसरा कारण ये है कि जिस प्रकार ये धनुष जिसमें रस्सी नहीं बंधी होती है वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। You cannot use it to kill anyone, target anyone. You can't do anything with it, just like that. आप इसको किसी को निशाना लगाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। आप इससे कोई भी हथियार की तरह उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। It has the potential to exploit and kill someone, but it is now become harmless. तो इसके अंदर ये शक्ति है कि ये किसी को मार सकता है, चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इस अवस्था में ये किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। So those who take shelter of Krishna's lotus feet become harmless, ajata satru. तो जो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं वो अजात शत्रु बन जाते हैं, अर्थात किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। Just like Yudhishthir Maharaj. ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर महाराज थे। Yudhishthir Maharaj never considered anyone as his enemy, but it's Duryodhana who considered Yudhishthir Maharaj as his enemy. तो युधिष्ठिर महाराज ने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना, लेकिन वो दुर्योधन था जिसने युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु माना था। Yudhishthir Maharaj always knew that the Pandavas, Arjuna and all five of them are extremely powerful. Krishna is in their side. He knew his potential that he can just demolish the Kauravas at any moment. दुर्योधन को पता था कि भगवान कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर, पांडवों के साथ हैं sorry, और उनके अंदर युधिष्ठिर। इतनी शक्ति है कि वो किसी भी समय कौरवों का समूल नाश कर सकते हैं। Yudhishthir knew about it. युधिष्ठिर महाराज को पता था। Yudhishthir knew about his potentials that he can demolish the Kauravas at any point of time.
युधिष्ठिर महाराज को पता था कि वो कौरवों का कभी भी पूरी तरीके से नाश कर सकते हैं, But he was so harmless, like an unstrung bow. He never did anything wrong to the Kauravas. लेकिन वो इसी बिना बंधे हुए तीर के समान थे और उन्होंने कौरवों को कभी कोई हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। So, as devotees surrendered to Krishna's lotus feet, devotees become like Dhira Adhira Janapriya. They become harmless to friends and also harmless to the enemies. तो जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वो धीर अधीर जनप्रिय हो जाते हैं, अर्थात वो अपने मित्र या अपने शत्रु दोनों के लिए ही बिना किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते कभी। We see in Christianity, Jesus Christ was crucified, and what he was praying that, oh Lord, these fellows, they don't know what they're doing, please forgive them. तो हम ईसाई धर्म में देखते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था तो उस समय वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, इन लोगों को माफ कर दीजिए, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। We see Haridas Thakur being beaten up in 22 marketplaces just so that he will stop chanting Hare Krishna, but he forgave all these people who were beating him. आप देखिए कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे जा रहे थे ताकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप बंद कर दें, लेकिन उन्होंने इन कोड़े मारने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं सोची। Ramchandra Khan, just to defame Haridas Thakur, sent a prostitute, but Haridas Thakur forgave Ramchandra Khan and also the prostitute. रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए वैश्या भेजी थी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने दोनों को ही माफ कर दिया। And by the association of Haridas Thakur, the prostitute became a Mahavaishnavi. और हरिदास ठाकुर के सत्संग के कारण जो वैश्या थी वो एक महावैष्णवी बन गई। In this way, devotees are always harmless. तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा ही कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। And the third sign that is there in the same line in Krishna's lotus feet is this sign of hoof print of a calf. और जो तीसरा निशान इसी सेम रेखा में है वो है एक बछड़े के पांव का निशान, खुर का निशान। Now, all of you might not have experience of staying in a gosala, but I have. तो आप सब लोगों को गौशाला में रुकने का अनुभव नहीं होगा, लेकिन मुझे है। And I have seen so many calves being born since I have stayed in gosala from 2018. तो 2018 से जब से मैं यहाँ हूँ तो मैंने बहुत सारे बछड़ों को जन्म लेते हुए देखा है। And they're so cute, and their hoof print is like small, this much size. ये बहुत ही प्यारे होते हैं और उनके खुर के निशान बहुत छोटे होते हैं, इतने। And because their weight is not much, so that hoof print also doesn't go more deep into the soil. क्योंकि उनका वजन इतना ज्यादा नहीं होता है तो उनके जो खुर के निशान है वो भी मिट्टी में नीचे तक नहीं जाते। So how much water may get accumulated in that sign or mark? तो वो जो चिन्ह ये बछड़े बनाते हैं उस चिन्ह में कितना पानी एकत्र हो सकता है? It's some few drops. केवल कुछ बूंदें। So our Acharya says, anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, the entire material existence becomes small, and the entire ocean of material existence becomes small, like few drops that are present in the calf's hoof print. तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कोई भगवान कृष्ण के चरण कमलों
का आश्रय लेता है तो ये सारा भौतिक संसार उसके लिए अ, बछड़े के जो खुर के निशान में जो पानी एकत्रित है, कुछ बूंद पानी उस आकार का हो जाता है। समाश्रिता यद पद पल्लवप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिम्बश्च पदं परं पदं 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 यद विपदां न तेषां. Sukadeva Goswami prays in this 10th canto in this verse telling Samashrita yad pada pallava plabam. O devotees, those who are reading Krishna's pastimes, hearing Krishna's pastime, please take shelter of Krishna's lotus feet. And by taking shelter, bhavam buddhi, bhava ambudhi, the ocean of birth and death, the ocean of material existence will reduce to vatsa padam. It will reduce to calf, water present in calf's hoof print. तो शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में कहते हैं कि जो भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं उनके लिए ये भव सागर, ये जन्म मृत्यु का जो पूरा प्रपंच है वो एक बछड़े के खुर के निशान के बराबर हो जाता है. So whatever pains and miseries we are experiencing in our life after becoming devotee, surrendering to Krishna, is just the water in the calf's hoof print. तो जो भी परेशानियां हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो सभी केवल एक बछड़े के पैर के निशान में जो पानी जमा हुआ है उसके आकार के हैं. Just imagine what would be the ocean. तो आप कल्पना कीजिए कि समुद्र कितना बड़ा होगा. Sometimes devotees say to me that, oh Prabhuji, you are practicing so much of devotional service, you are doing this, you are doing that, you left everything for Krishna. This is what Krishna is doing for you and giving you so much of bodily problems. तो कभी-कभी मुझसे भक्त कहते हैं कि प्रभु जी आप भगवान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उसका फल आपको भगवान क्या दे रहे हैं कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं दे रहे हैं. But anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, he just gets few drops, like drops present in Vashyapada. लेकिन कोई भी जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उस भगवान उसके लिए पूरा जो सब परेशानियां हैं वो केवल बछड़े के खुर के निशान में जो जल एकत्रित है उतना ही बड़ा होता है. And a person easily crosses over it and enters Sri Vrindavan Dham. और व्यक्ति बहुत आसानी से उसको पार कर सकता है और वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता है. And another reason why there is calf's hoof print is because calf's hoof print, cow's hoof print is extremely auspicious. दूसरा कारण कि ये भगवान के चरणों में निशान है क्योंकि बछड़े के खुर के निशान और गाय के खुर के निशान बहुत ही पावन माने जाते हैं. When I was in the beginning, when I was in Gosala, there were many devotees who love cows and who know about cows and their significance for human civilization. They used to come and visit Gosala. तो पहले जब हम यहाँ आए थे तो उस समय बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो गायों के बारे में जानते थे और गायों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानते थे और वो कई बार यहाँ पर आते थे गौशाला को देखने. They used to say that anywhere the cow's hoof print would fall, that fertility of that soil would increase. तो वो कहते थे कि जिस भी जगह पर गाय के खुर का निशान पड़ जाता है उसकी जो उपजाऊपन है वो बहुत बढ़ जाता है. So exactly in the same way, any devotee who takes shelter of Krishna's lotus feet, his life will be filled with prosperity. तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई जो भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो उसके जीवन में समृद्धि भर जाती है. And this is personally I have witnessed. और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है. I have seen devotees. One aspect of prosperity is bodily beauty and aura. और एक जो पक्ष है
समृद्धि का एक पक्ष है शारीरिक सुंदरता। And I या have seen devotees uh, before they becoming devotees, and after becoming devotees, they become actually so shining and effulgent. और मैंने देखा है कि जो भक्त जो पहले भक्त नहीं थे और वो भक्त बनने के बाद उनके शरीर का तेज, उनके चेहरे का तेज बहुत बढ़ जाता है। And this is the reason, because they have taken Krishna's lotus feet, shelter of Krishna's lotus feet. और उसका कारण ये है कि उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है। Sometimes people ask what would be your age, and when we say the age, oh, we don't look like that. You look so young. How it is possible? The reason is the hoof print in Krishna's lotus feet. तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, और जब उम्र बताते हैं वो कहते हैं आप तो बहुत कम आयु के दिखते हैं। तो उसका कारण यही है, जो जो खुर के निशान है भगवान के प्रेम के, वो। And then there is another sign on Krishna's left lotus feet, that is the sign of a conch shell. और जो दूसरा चिन्ह है भगवान के बाएं पैर में, वो है एक शंख का निशान। So we are all sleeping. तो हम सभी निद्रा में हैं। Sometimes while hearing class also we are sleeping. और कभी कभी तो कक्षा सुनते हुए भी हम सो जाते हैं। Or we may not be sleeping, but we are inattentive. और हो सकता है कि हम सो ना रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होगा। And our mind is somewhere else. और हमारा दिमाग जो है, मन कहीं और है। Someone's mind is when the class will get over. किसी का मन ये सोच रहा है कि कब ये कक्षा खत्म होगी। Someone's mind is, oh, my stomach is feeling hungry. और किसी का मन कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। So even if we are not sleeping, but our mind is sleeping because it's inattentive. तो हाँ, हम लोग शायद ना भी सो रहे हो, लेकिन हम फिर भी सो रहे हैं क्योंकि हमारा मन जो है भटक रहा है। But and even if sometimes our mind is attentive, we still are sleeping because we are thinking we are this body. We have no realization that I am this soul. I am not this body. तो कभी कभी हमारा ध्यान भी हो सकता, हम अगर ध्यान पूर्वक सुन भी रहे हैं, फिर भी हम सो रहे हो सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं और हम नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। We are actually spirit soul. We are not this body, and our real identity is we are servant of Krishna. Our real identity is not man, woman, father, mother, son, daughter, and anything else. तो हमारी वास्तविक पहचान पुरुष, स्त्री, पिता, पुत्र, पत्नी ये नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान है कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं, हम आत्मा हैं। And just like an alarm wakes up, oh, I have to get up. Exactly in the same way, the alarm of the sound of conch for those who have taken shelter of Krishna's lotus feet wakes them up to the reality of their divine identity. ठीक उसी प्रकार जैसे कोई अलार्म हमें नींद से जगाता है, उसी प्रकार भक्तों के जीवन में ये शंख आवाज से उनको जगाता है और उन्हें अपने वास्तविक पहचान का साक्षात्कार हो जाता है। Anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, meditates, will very soon realize his real identity as servant of Krishna and his real relationship with Krishna. कोई भी जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो बहुत जल्दी ही अपनी पहचान प्राप्त कर लेता है और भगवान के साथ संबंध का ज्ञान कर लेता है। He or she will not identify more with this body and these relationships. Rather, he will get the realization: who am I? I'm a soul. I'm the resident of Sri Vrindavan Dham. तो वो कभी भी ये इससे भ्रमित नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। उसको यह पता चल जाएगा कि वह वृंदावन का निवासी है और भगवान का नित्य सेवक है। And just like conch is played when one is victorious,
Exactly in the same way, devotees who take shelter of Krishna's lotus feet become victorious, victorious over death. तो जिस प्रकार जीतने के बाद शंख की ध्वनि की जाती है, उसी प्रकार यह शंख प्रदर्शित करता है एक भक्त की मृत्यु के ऊपर विजय को. Real victory is to gain victory over death. वास्तविक विजय है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना. Though we don't die, but we are in illusion that we die, and real victory is to get rid of this illusion that I am going to die and awaken ourselves to the reality of our eternal existence. तो यद्यपि हम मरते नहीं हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम मरते हैं, तो ये जो शंख है, ये बताता है कि हमारी जो वास्तविक पहचान क्या है, और हम जो है निरंतर कभी मरते नहीं हैं. So the real victory of life is to understand our identity and relationship with Krishna. तो जीवन का जो असली विजय है, वो हमारे पहचान को जानना और भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना है. And anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, meditates on Krishna's lotus feet, will attain this victory in life. और जो भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो इस विजय को प्राप्त करता है अपने जीवन में. And the last eighth, there are actually 8 marks on Krishna's left lotus foot, and the last mark which is there on this bottom is this fist. और भगवान कृष्ण के बाएं पैर में टोटल 8 चिन्ह हैं, और जो सबसे अंतिम चिन्ह है वो है नीचे जो मछली बनी हुई है. This is 1, this is 2, and this is 3, this is 4, and this is 5, and this is 6, and this is 7, and this one is the 8th, a mark of a fist. ये एक प्रभु जी ने दिखाया किस प्रकार 8 चिन्ह हैं. So the 8th sign, the sign of a fish. Fish is an interesting animal. It stays only on water. जो अंतिम चिन्ह है वो है मछली का. मछली एक विशेष प्राणी है जो कि केवल पानी में ही रहता है. As soon as you take out the fish out of the water, जैसे ही आप किसी मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, तो तुरंत वो तड़पने लगती है. so anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, their life is spiritual world. They want to go to spiritual world. They want to stay there. And in material world, in materialistic association, they would simply palpitate and suffocate. तो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वो केवल बहुत आध्यात्मिक संसार में रहना चाहते हैं, और इस भौतिक संसार में वो उसी मछली की तरह अनुभव करते हैं जिसे सांस नहीं आ सकती पानी के बिना. Sometimes when I go to certain places, like sometimes people invite me to their marriage anniversaries, marriage and all those things where everyone is just glittering and shining and wearing all different gorgeous dresses, glamorous dresses, taking photographs. I find myself like a fish out of water. कभी कभी लोग मुझे अपने विवाह की वर्षगांठ में आमंत्रित करते हैं, और जहां पर सब लोग बहुत अच्छे से मेकअप किए हुए हैं, सजे धजे रहते हैं और फोटो खींच रहे होते हैं, और उनके बीच में मैं इसी प्रकार अनुभव करता हूं जैसे कोई मछली पानी के बाहर अनुभव करती है. One time I was invited to a marriage anniversary more specifically, and I was not interested, but that was so much of pressure, and please you have to give a class, and the couple who came to invite me, it was their marriage anniversary. I went to their marriage anniversary to give a 15-20 minutes class, and I was shocked. The day before, when they came to invite me, they were looking like some ordinary human beings, but on the next day they were looking like completely different personality. तो एक बार मुझे
किसी ने अपने मैरिज एनिवर्सरी में आमंत्रित किया था और मुझे 15-20 मिनट की क्लास देने के लिए बोला था। तो जिस दिन वो मुझे आमंत्रित करने आए थे, उस समय बहुत साधारण दिख रहे थे, लेकिन जब मैं अगले दिन उनके वैवाहिक वर्षगांठ के कार्यक्रम में पहुंचा तो वो किसी और दुनिया से आए हुए ही लग रहे थे। And I was feeling so fish out of water. और मुझे बिल्कुल उसी मछली जैसा लग रहा था जो अब पानी में नहीं है। And everyone could understand that I am feeling fish out of water. और हर किसी को समझ में आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मछली पानी के बाहर होती है। And they immediately sent me to the water of temple. और तुरंत उन्होंने मुझे वापस मंदिर में भेज दिया, मंदिर के पानी में। And then I felt so relieved. और फिर मैं फिर आराम से सांस ले सका। So those who take shelter of Krishna's lotus feet, they would feel this material world is very, very suffocating. These envious personalities of this material world, so suffocating. Everyone is trying to exploit each other. Everyone is so selfish and self-centered. And they would feel this environment very, very suffocating. तो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनके लिए भौतिक संसार जो कि ईर्ष्या और द्वेष और इन सब से भरा हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे मछली जल के बाहर होती है। And when they come to devotees association, when they come for yatras, when they come for, so it's such a relief. Oh, I have got back my life. और जब वो यात्रा में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तब उन्हें अनुभव होता है कि हाँ, मेरे पास अब मुझे जीवन है। So those who have taken shelter of Krishna's lotus feet would experience this. तो जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो यही अनुभव करेंगे। And the second reason why there is a fish, because the fish is very fickle. You have seen in aquariums, fishes, everywhere they are there and nowhere they are there, you know. तो दूसरा कारण ये मछली यहाँ होने का है, क्योंकि मछली होती है बहुत चंचल। जब आप किसी एक्वेरियम में देखेंगे कि मछली हर क्षण घूमती रहती है, चलती रहती है और कहीं हर जगह जाती रहती है। The fish never sleeps. और मछली कभी सोती नहीं है। My uncle had an aquarium, and I used to wonder if they sleep or not. I used to get up in the night and see them; they're still swimming. तो मेरे चाचा जी के पास में एक एक्वेरियम था, तो मैं रात को कभी उठकर ये देखता था कि मछली क्या कर रही है, और देखता था कि वो तो फिर भी तैर रही होती थी। And mind is like that. और मन बिल्कुल वैसा ही है। It never sleeps. कभी नहीं सोता है। In the night it is dreaming, which is night dreams, and in the day it is dreaming, which is daydream. तो रात में ये सोता है और रात में सपने देखता है, और कभी-कभी दिन में सोता है तो दिन में भी सपने देखता रहता है। And it is so flickering, these dreams and everything. Mind is here, mind is there, mind is going here and there, so flickering like the fish. मन इतना चंचल है कि वो हर समय इधर-उधर घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ये मछली घूमती रहती है। And anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, his mind will become fixed. कोई भी जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को का आश्रय लेता है, उसका मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। And it will become free from distractions. और वो किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है। And Kamadev or Cupid has a chariot, and in his chariot, on top of his chariot, there is a sign of a fish. कामदेव का एक रथ है, और उस रथ के ऊपर एक मछली का चिन्ह बना हुआ है। And that is why Kamadev is called Makaradhwaja. और इसीलिए उनको मकरध्वज कहा जाता है, उनके झंडे पे बना है। Dhwaj means flag, one who has the sign of a fish on his flag. जिसके झंडे पर मछली का निशान बना हुआ हो, उसको मकरध्वज कहते हैं। And actually Cupid makes our mind fickle. और वास्तव में ये कामदेव ही हमारे मन को बहुत ही चंचल बनाते हैं। It's the lust which makes our mind fickle. और ये काम है जो हमारे मन को बहुत चंचल बनाता है। So many desires, this I will do, that I will do, this and that, and our mind is always fickle.
और मन में बहुत इच्छाएं आती रहती हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मन बहुत चंचल होता है। But anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, he subdues the Kamdev in his life. और जो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है। So the fifth sign shows that anyone who surrenders to Krishna's lotus feet gets the power to subdue the Cupid, Kamdev. तो ये मछली का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो अपने मन को पूरी तरीके से कब्जे में कर लेता है। And it also says that Krishna is so beautiful, Kandarpa Koti Kamaniya, that Kamdev becomes so ashamed that goes behind and hides below Krishna's feet. और ये भी बताता है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय, कि उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव भी छुप जाते हैं और नीचे भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं। Kamdev once came to attract Krishna and sent some arrows, but then nothing happened. Rather, he got affected by his own arrows. तो कामदेव एक बार भगवान कृष्ण को प्रभावित करने के लिए आए थे और अपने बाण छोड़ने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदरता के दर्शन किए तो वो खुद ही इतने प्रभावित हो गए कि उनके बाण अपने ही लग गए। And he had brought a lot of ladies along with him, and the ladies started laughing seeing the condition of Kamdev. और वो अपने साथ बहुत सारी स्त्रियों को लेकर आए थे। जब स्त्रियों ने कामदेव को देखा इस प्रकार तो वो बहुत हंसने लगी। So Kamdev becomes so ashamed, he hides below Krishna's lotus feet. और कामदेव इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों के नीचे चले जाते हैं। And the third reason our acharyas explain that why there is a fish sign in Krishna's lotus feet is just like fish cannot stay in dry environment. The fish only stays in water. Exactly in the same way, our heart can we can meditate on Krishna's lotus feet in our heart only when our heart is not dry. It is filled with loving sentiments and emotions. तो जो तीसरा कारण है हमारे आचार्य बताते हैं कि जिस प्रकार मछली एक सूखे वातावरण में नहीं रह सकती है, उसको जो है पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेना चाहता है वो अब एक शुष्क हृदय से नहीं ले सकता। उसके पास उसके हृदय में भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। Selfish exploitation, harming others, eating animals and harming them, innocent animals, exploiting them, these all things actually make our heart very, very hard and dry. जब हम स्वार्थी होते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं और निरीह जानवरों को हम मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो इस वजह से हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। When I come to Sapurji for giving class, on the way there are so many meat shops, and the way the goats and the chicken, they all cry and scream. But I find the person who does it is sometimes so merciless and hard and dry-hearted. कभी जब आप शाहपुर जी आते हैं, कक्षा देने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चिकन मटन की शॉप्स हैं और ये जो बेचारे जानवर हैं वो चिल्लाते रहते हैं, और लेकिन ये जो व्यक्ति उनको मार रहा है उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं आती है। Such a person can never experience the love for Krishna. ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। Because his heart has become hard and dry out of cruelty to innocent animals. क्योंकि उसका जो हृदय है वो पूरी तरह कठोर एवं शुष्क हो चुका है, क्योंकि उसने इन निर्दोष जानवरों पर इतनी हिंसा की है।
So there is a fist sign in order to show that don't become cruel to anyone if you want to meditate and experience Krishna's lotus feet in your life. तो ये जो मछली का निशान है वो प्रदर्शित करता है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण का अनुभव करना चाहते हैं, उन पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं करनी चाहिए किसी और जीव पर. And the fourth and final reason why there is a fish in Krishna's lotus feet is, you see, when there is a flood, big elephants, majestic elephants and ferocious animals, big logs of trees, they all just flow and without, they just can't do anything, helplessly they just flow. और जो चौथा कारण है इस मछली के होने का वो ये है कि जब कभी बहुत बड़ी बाढ़ आती है तो बड़े-बड़े जानवर, हाथी जैसे जानवर, बड़े-बड़े पेड़ केवल उस धारा में बह जाते हैं. Helplessly. और असहाय की तरह बहते हैं. But a small fish whose power is nothing in comparison to the ferocious animals, nothing in comparison to the gigantic elephants, nothing in comparison to the big trees, effortlessly goes upstream. लेकिन एक छोटी सी जो मछली है उसके जिसके अंदर इन खूंखार जानवरों के समान या बड़े-बड़े पेड़ों के समान या हाथियों के समान ताकत नहीं है, वो आसानी से धारा के विरुद्ध भी चली जाती है. Exactly in the same way, this material world is like a flowing current, flowing bhava pravaha. And if anyone takes shelter of Krishna, becomes like a fish, effortlessly can travel in this material world without getting affected by the current of the material world. तो ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार, यह भौतिक संसार भी एक बहुत तेज प्रवाह की तरह है और जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है वो मछली के समान होकर आसानी से इस तैरकर इस प्रवाह को पार कर लेता है. So this Janmashtami, let us pray that we become like this fish and effortlessly take shelter of Krishna and become like a fish and effortlessly travel in this material world and finally attain the ocean of mercy, Krishna's abode of Sri Vrindavan Dham at the end of our life. तो आज इस जन्माष्टमी पर हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसी मछली की तरह हो जाएं और इस संपूर्ण भवसागर के प्रवाह को हम आसानी से तैरते हुए निकलकर भगवान के प्रेम के समुद्र को प्राप्त कर सकें और वो लोग वृंदावन वापस जा सकें. That's the goal of our life. यह हमारे जीवन का लक्ष्य है. To go back to Sri Vrindavan Dham. कि हम श्री वृंदावन धाम वापस जा सकें. And I could only complete half of Krishna's lotus feet. और मैं केवल भगवान के आधे ही चरण कमल को चर्चा कर सका. So I hope all of you will remind me for the next Janmashtami that we will complete the next half of Krishna's lotus feet. तो आप सभी मुझे अगली जन्माष्टमी में याद दिलाएंगे ताकि मैं भगवान के दूसरे चरण कमल को भी बता सकूं. Or if all of you are very eager, then we'll find out some other time to discuss on the Krishna's right foot. और यदि आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं तो हम कोई और समय निकालेंगे जब हम भगवान के दाएं पैर के बारे में चर्चा कर सकें. Please inform accordingly to Kushal Bihari Das. तो आप कुशल बिहारी दास को बता दीजिए. श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री कृष्ण भगवान की, वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय.
Srila Prabhupada ki jai. I wish you a very, very, very happy Janmashtami 2022. Hare Krishna.